नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं आपका अपना रामनिवास मेहरा और स्वागत करता हूं अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। साथियों, मैं आज आपके साथ उपस्थित हूं एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यदि आपका स्थायीकरण हो चुका है तो इस एसआई की प्रथम किस्त हम किस तरह से कटवाएंगे, और यदि आपका पहले से ही एसआई की कटौती की जा रही है तो उसमें यदि आप वृद्धि करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र पर टाइप करना है राज एसएसओ, जैसा आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, और इसे सर्च करना है। अब आपके सामने आ जाएगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन, जिसे मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पेज आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा। हमें राइट हैंड की तरफ मोबाइल में ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं 3 डॉट, इन पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे जो ये चौकोर बना हुआ है इस पर हमें करना है क्लिक, मतलब अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। अब इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाएगा। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी यूज़र नेम। इसमें हमें हमारी RJJWR आईडी डालनी है। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। हमें यहाँ हमारी आईडी जो RJJW से शुरू होती है वह डालनी है, और पासवर्ड आपने जो भी बना रखे हैं वो पासवर्ड यहाँ डाल लेने हैं। और उसके बाद इधर कैप्चा का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हमें जो ये कैप्चा दिया है वो डाल लेना है। और नीचे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है फॉरगेट माई पासवर्ड, क्लिक हियर। इस पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर पासवर्ड कैसे प्राप्त करें, मैं आपके लिए अन्य वीडियो जारी कर दूंगा। तो चलिए साथियों, हम लॉगिन हो लेते हैं अपनी एसएसओ आईडी पर। जैसे ही हम लॉगिन होंगे इस तरह का पेज अब हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ ऊपर ही ऊपर आ रहा है साथियों SIPF। यदि आपके मोबाइल पर इस तरह का दिखाई नहीं दे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अदर एक्टिव ऐप, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमें ये बहुत सारे ऐप्स जो मिलेंगे उसमें एक मिलेगा SIPF का ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हम इंटर कर चुके हैं SIPF के पोर्टल पर, और इस तरह का पेज हमारे सामने डिस्प्ले होगा, जिसमें यहाँ नीचे हमारा नाम आएगा, हमारी यदि आपने पिक सेट कर रखी होगी तो वो भी आ जाएगी, हमारी टीचर आईडी आएगी। अब हमें यहाँ देखना है ऊपर लेफ्ट हैंड की ओर, जो मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। यहाँ ऑप्शन है ट्रांजैक्शन का, ऊपर दिया हुआ है साथियों। आपको अब जूम करने पर दिखाई दे रहा होगा ट्रांजैक्शन। हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन वाले पर। ये मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारे स्क्रीन पर नीचे की ओर ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद और सारे ऑप्शन खुलेंगे, जहाँ हमें देखना है SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट। मेरे साथियों पहले से SI कट रही है, इसलिए फर्दर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ आ रहा है। यदि आपकी पहले से नहीं कट रही होगी तो यहाँ ऑटोमेटिक लिखा आएगा SI फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। और जो साथी अपनी SI कटौती को बढ़ाना चाहता है वह भी यही प्रक्रिया अपनाएगा, उसके लिखा आएगा SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट। हमें इस पर क्लिक करना है। अब इस तरह की जानकारी हमारे सामने प्रदर्शित होने लगेगी, जिसमें हमें पूरी सावधानी से हमें यहाँ चेक करना है कि जो भी आपके सामने जानकारी डिस्प्ले हो रही है वो सही है या नहीं। यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो तुरंत अपने DDO से संपर्क करें और उनसे सुधरवा लें। मुख्य रूप से आपका मूल वेतन अवश्य देखें। यदि मूल वेतन में आपके अंतर होगा तो यहाँ SI कटौती में आपको आगे ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि कितनी राशि कटनी मेरी चाहिए। तो अपनी संपूर्ण जानकारी सही होने के उपरांत ही आप इस फॉर्म को भरें। मैं आपको सुरक्षा कारणों से यहाँ मैंने ऑप्शनों पर ब्लूअर किया हुआ है, लेकिन आप जब आपकी स्वयं की आईडी खोलेंगे तो आपको यहाँ संपूर्ण जानकारी बिल्कुल दिखाई देगी।
यदि आपकी एसआई पहले से ही कट रही है तो यहाँ अब मैंने ब्लूअर हटा दिया है साथियों, यहाँ आपको दिखाई देगा ऐसा ऑप्शन यूजुअल करंट प्रीमियम। जैसे मेरी अभी 3000 कट रही है तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ 3000 जो भी आपकी कट रही होगी वो आपको इस ऑप्शन में दिखाई देगा। आगे मैं और बता देता हूँ आपको कि किस तरह से अपने को आगे की कटौती बढ़ानी है। इसी के आगे अब आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, पर्पस प्रीमियम अमाउंट। हमें यहाँ सेलेक्ट करना है जितना भी आपका मूल वेतन होगा उसके अनुसार यहाँ ऑटोमेटिक आपको ये प्रदर्शित होने लगेगा कि आपकी राशि कितनी कटनी चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेप में ऊपर ही ऊपर मेरे यहाँ लिखा आ रहा है 1300, दूसरे स्टेप में मेरे सामने है 1800, तीसरे स्टेप में मेरे सामने है 3000। अब इससे ज़्यादा ऑप्शन मेरे को नहीं मिल रहा है, मतलब मेरा मूल वेतन ही इतना नहीं है कि मैं मतलब साफ है, SIPF पोर्टल अपने को ऑटोमेटिक यहाँ बता देगा कि आपकी कटौती किन किन स्टेप में कितनी हो सकती है। यदि आपकी 1300 पहले कट रही हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक स्टेप छोड़कर 3000 भी कटा सकते हैं। आपकी सहायतार्थ साथियों मैंने वीडियो के लेफ्ट हैंड की तरफ SIPF कटौती की जो नई दरें हैं, आप कितनी राशि कटा सकते हैं, कितना आपका मूल वेतन होना चाहिए, इससे संबंधित लिस्ट भी प्रदर्शित कर दी है। चाहे तो आप उसको देखकर भी सहायता ले सकते हैं। साथियों मेरी मैक्सिमम 3000 करंट प्रीमियम हो रही थी, जो आपको यहाँ दिखाई मैंने पहले अभी दिखाया भी था कि यूजुअल करंट प्रीमियम मेरी मैक्सिमम 3000 है। पर यदि आपकी यहाँ मान लो कि कम हो, जैसे 1300 हो और आप कटवाना चाहते हो 3000, तो हमें यहाँ 1700 लिखने होंगे। इस बात को ध्यान रखें। यदि आपकी करंट प्रीमियम 1300 कट रही है और 1300 से आप बढ़ाना चाहते हैं उसे 3000, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि डायरेक्ट 3000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमें 1700 लिखना होगा। और 1300 हमारी पहले से ही कट रही है तो ऑटोमेटिकली वो 3000 हो जाएगी। और यदि आप पहली बार एस एसआई कटाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चाहे जो यहाँ डालें कि जो मैंने लिस्ट लेफ्ट हैंड की तरफ प्रदर्शित कर रखी है उसमें से आप देख लें कि आपका मूल वेतन किस कैटेगरी में किस लेवल में बिलोंग करता है, उस हिसाब से वहाँ से देख लें। और उसके बाद आप 1300 यहाँ लिख सकते हैं। जो भी आपका मूल वेतन हो यहाँ वो राशि आप लिख लें। और उसके बाद यहाँ पर्पस प्रीमियम अमाउंट इस पर सेलेक्ट करके, जैसे वहाँ अपनों 1300 शो किया है तो यहाँ भी आपकी फ़र्स्ट किस्त कट रही है तो 1300 पे क्लिक करेंगे। यदि आप 3000 करवाना चाहते हैं तो आप 3000 पर यहाँ क्लिक कर देंगे। और उसके उपरांत हमें यहाँ नीचे रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा आपको साथियों, में जूम करके मैंने बता दिया है कि यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, हमें सबमिट कर देना है। हमारी एप्लीकेशन DDO को फॉरवर्ड हो जाएगी। अब उसके उपरांत बारी आती है कि हम इसकी प्रिंट आउट कैसे निकालें। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट आउट कैसे निकाली जा सकती है। अब हमें वापस हमारे SIPF के होम पेज पर आ जाना है और साथियों यहाँ देखना है माई ट्रांजैक्शन। मैं होम पेज पर आने के बाद आपको दिखा देता हूँ, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं जूम करके बता रहा हूँ माई ट्रांजैक्शन। इस पर हमें क्लिक करना है। इस तरह का पेज अब आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा, जहाँ आपको प्रथम लाइन में दिखेगा सीरियल नंबर, आपने जो भी एप्लीकेशन वहाँ सबमिट किए उसके एप्लीकेशन ID कॉलम नंबर 2 में दिखाई देंगे। मॉड्यूल का नेम आपको दिखाई देगा। इस तरह आपकी संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ दिखाई देगी। उसके उपरांत इधर लास्ट में दिया हुआ है प्रिंट का ऑप्शन। मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, ये प्रिंट वाला ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो इस तरह हमने जो एप्लीकेशन SI कटौती बढ़ाने से संबंधित या प्रथम बार आवेदन किया है उसके हम प्रिंट आउट ले लेंगे। उसकी 1 प्रति या 2 प्रति जितने भी आपके DDO मांगते हैं उनको प्रेषित कर देंगे।
और आपकी एसआई कटौती प्रारंभ हो जाएगी या बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।